चिराग पासवान तो पूरे बिहार में कहीं से भी लड़ सकते हैं। संजय सिंह कहाँ से? पुनः महुआ से ही हम चुनाव लड़ेंगे। महुआ की सीट अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में नहीं आती है उस समय क्या? देखिए, अभी का जो वैशाली जिला का जो समीकरण है, उस समीकरण में महुआ 100% मिलना तय है। देखिए, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह और उनकी पूरी टीम। स्कूल का उद्घाटन हो रहा है, उसको क्या उत्सव की तरीके से बंद करने की तैयारी है? 10 अगस्त को हाजीपुर में केंद्रीय विद्यालय का जो भूमि पूजन होने जा रहा है, उस भूमि पूजन में हमारे पार्टी के नेता, हम सबों के नेता, यहाँ के स्थानीय सांसद और देश के केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी आ रहे हैं, जिसको लेकर आज पार्टी के तमाम साथी हम लोग बैठे थे और बैठ के सभी ने अपने अपने विचारों को रखा कि कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, कैसे इस दिन को, जो अभूतपूर्व दिन है, जो ऐतिहासिक दिन है, इसको कैसे हम लोग सफल बनाएं, कैसे अपने नेता के आने के पश्चात हम लोग इस कार्यक्रम को पहले की भांति ऐतिहासिक बनाएं। इसको लेकर सभी ने अपने अपने विचारों को रखा है और अपने अपने विचारों में सभी ने अपनी अपनी बातों को रखते हुए ये बताया है कि इस बार जो ये कार्यक्रम होगा, पहले के कार्यक्रमों से बढ़ चढ़ कर हम लोग इसमें हिस्सा लेंगे और इस कार्यक्रम को उससे भी भव्य बनाएंगे। चलिए, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिवेश की बात करें तो जिस तरीके से चिराग पासवान बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार अपनी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो अपराध का मुद्दा हो या किसी भी तरीके से संवेदनशील कोई मामला हो। लेकिन अभी तक आपकी पार्टी की तरफ से जो है एसएससी के छात्रों के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जो फैसला हुआ, उसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं आया। इसको लेकर के भी काफ़ी सवाल लगे हुए हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, आप देख रहे होंगे कि हमारे नेता कभी भी, चाहे बिहार का कोई भी मामला हो, उसमें सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं। साथ ही बिहार में कहीं भी कोई उस टाइप का घटना, दुर्घटना होता है, उसमें आप देख रहे होंगे कि पहला नेता ऐसे हैं जो सबसे पहले पहुंचते हैं। आप देख रहे होंगे कि मुजफ्फरपुर में जो अगजनी हुई थी, जो इतनी बड़ी अगजनी हुई थी, वो आए थे दिल्ली से दूसरे कार्यक्रम के लिए, लेकिन एयरपोर्ट पर जैसे हम लोगों ने उनको बताया कि मुजफ्फरपुर में इतने घरों में आग लग गई है, उन्होंने सारे कार्यक्रमों को रद्द करते हुए सबसे पहले पीड़ित परिवार से मिलकर अपने तरफ से जितना भी मदद हो सका उन्होंने तुरंत स्थानीय प्रशासन से बात करके और रास्ता भर, मतलब वो कैसे वहाँ पहुँचने के पहले सारी चीज़ों का व्यवस्था हो, इसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। तो वो हमेशा जो उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको लेकर हमेशा वो दिन रात मतलब प्रयास करते हैं कि कैसे बिहार और बिहार के प्रति जो उनका सोच है, बिहार और बिहारियों के प्रति जो हमेशा वो दुख दर्द में रहते हैं, उसको लेकर हमेशा वो सोचते रहते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं भी आप जो कर रहे हैं, हमेशा वो अपनी बातों को मजबूती से रखते हैं। देखिए, गठबंधन धर्म अलग चीज़ है, लेकिन कहीं भी अगर कोई बात होगा तो उसको अपनी तरफ से वो मजबूती से रखते हैं। बिहार में वो आना चाहते हैं, इसका उन्होंने लोग विधानसभा चुनाव में भी एक तरीके से लोगों को अंदेशा दिला दिया है कि वो हो सकता है कि भविष्य में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। क्या योजनाएं बनाई है लोक जनशक्ति पार्टी ने कि कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है, कौन सी सीटें हैं? बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी रह गई है, लेकिन चिराग पासवान की क्या भूमिका रहेगी इस विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर के बताइए। देखिए, हमारे नेता का जो किसी भी जगह का और किसी विधानसभा का मोहताज नहीं है। बिहार के जिस विधानसभा से पार्टी उनको चुनाव लड़ाएगी, तो मुझे लगता है कि वो पूरे बिहार का मतलब एक अलग विधानसभा में वहाँ का एक फिजा होगा और वहाँ देखने लायक चुनाव होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से लोकसभा में वो पूरे बिहार में घूमते रह गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोजपा के सीट पे घूम रहे थे, पूरे बिहार में एनडीए के सारे साथियों को जिताने के लिए घूम रहे थे। उसी प्रकार अगर वो विधानसभा चुनाव भी लड़ते हैं तो वो पूरे बिहार घूमेंगे और हम लोग उनको जिताकर भेजेंगे। चिराग पासवान तो पूरे बिहार में कहीं से भी लड़ सकते हैं। संजय सिंह कहाँ से लड़े? हम तो पिछले बार महुआ से चुनाव लड़े थे और पार्टी अगर मौका देती है तो निश्चित रूप से पुनः महुआ से ही हम चुनाव लड़ेंगे। महुआ की सीट अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में नहीं आती है उस समय क्या किया जाएगा? देखिए, अभी का जो वैशाली जिला का जो समीकरण है, उस समीकरण में महुआ 100% मिलना तय है, ऐसा मुझे पता है। और हमारे नेता निश्चित रूप से हम जैसे सिपाहियों को चूँकि पिछले बार भी मौका दिए थे और इस बार भी मौका देंगे, ऐसा हम लोग को पूर्ण विश्वास है। मौका तो अगर मिलेगा, लेकिन वहाँ राजनीतिक दिग्गजों की भरमार है। आप एक तरीके से देख सकते हैं कि पहले राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है, उसके अलावा जदयू से भी कई सारे कैंडिडेट निकल करके सामने आ रहे हैं। उसके अलावा तेज प्रताप यादव की भी एंट्री महुआ में दोबारा हो गई है। अगर पार्टी फिर भी अगर मान के चलिए कि अगर मौका मिलता है आपको, तो इन सारे दिग्गजों से कैसे आप लड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि जिला में जो समीकरण है सीटों का, उस सीटों के समीकरण में महुआ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को यह मिलेगा। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि जो हम लोग का गठबंधन में जो भाजपा का जो सिटिंग सीट है या फिर जो चुनाव लड़ती है, जदयू का जो सिटिंग सीट है और जो चुनाव लड़ती है, उसके आधार पर आप देखेंगे कि 8 विधानसभा में
लोग जैसे कि पार्टी रामविलास को 100% महुआ मिलेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर महुआ नहीं मिलती है और पार्टी आपको कहती है कि आप अलग जाकर के चुनाव लड़िए, उसके लिए कितना तैयार है आप? ये सब चीज़ हमारे नेता के ऊपर निर्भर है। नेता हमारा जो जैसा जो आदेश करते हैं, हम लोग सिपाही हैं और अपने नेता के हर एक निर्देश को पालन करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। मतलब संजय सिंह कमर कस करके तैयार है? निश्चित रूप से अपने नेता के लिए समर्पित है। 2020 में भी जब पार्टी अकेले चुनाव लड़ी और नेता का निर्देश हुआ तो निश्चित हम लोग जाकर वहाँ पर चुनाव लड़ने का काम किए हैं और आगे भी अपने नेता के आदेश और निर्देश को पालन करते रहेंगे हम लोग। महुआ की कौन सी ऐसी समस्या है जिस पे सबसे पहले आप काम करना चाहेंगे? सबसे पहले वहाँ अगर समस्या है, मूलभूत समस्या जो है वो बिजली का है। इसलिए कि बिजली का समस्या एक ऐसा समस्या होता है ना जिससे बच्चों को पढ़ने का है, किसानों को मतलब खेती करने का है, व्यवसाय वर्ग का हर एक चीज़ बिजली से जुड़ा हुआ है। जितने दुकानदार हैं उनका बिजली से समस्या है। तो बिजली एक ऐसा मूलभूत समस्या है कि शाम होने के बाद भी महुआ आज भी मुझे लगता है कि बिहार के सबसे नज़दीकी जिला और सबसे नज़दीकी विधानसभा होने के बावजूद आज भी महुआ में 16 घंटा और 18 घंटा ही मात्र बिजली रहती है। जबकि आप सुदूर देहात में भी जाएंगे, मधुबनी, दरभंगा, कहीं भी अगर कोई भी सुदूर देहात में जाए, गोपालगंज में जाए, बेतिया में जाए, वहाँ भी आज 22 से 24 घंटा बिजली रहती है। लेकिन महुआ का दुर्भाग्य है कि आज भी 16 घंटा रहती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले वहाँ बिजली की समस्या है। चूँकि जल जमाव तो क्या है ना कि एक बरसात का समस्या है कि आज 2 महीना के लिए बरसात होगा और चला जाएगा, वो है। लेकिन नगर बिजली परिषद बनने के बाद में भी ड्रेनेज वगैरह को लेकर के भी और कितना फंड दिया गया, उसके बाद कोई चीज़ें तस्वीर जो है ज़मीन पे सही तरीके से नज़र नहीं आती है। देखिए, आने वाले समय में जो ये रोड खराब होने का जो समस्या हुआ है उसका सबसे बड़ा समस्या हुआ है कि वहाँ पे जो बाईपास नहीं चालू होने के कारण सारी बड़ी गाड़ियाँ जो है महुआ बाजार से होकर क्रॉस करती हैं और बड़ी गाड़ियाँ जब क्रॉस करेंगी तो निश्चित रूप से आपके रोड को डैमेज करेगी। तो इसलिए सबसे पहले वहाँ जो मतलब बाईपास पे जो गाड़ी जाने की समस्या है उसका समाधान होना सबसे पहले ज़रूरी है। वो जैसे ही अगर बाईपास चालू हो जाता है तो आपका सारे रोड जो है वो सही हो जाएंगे। तो आपने देखा कि किस तो इन्होंने कहा कि जिस तरीके से पार्टी ने पिछली बार भरोसा करके मुझे मौका दिया था, अगर इस बार भी मौका मिलेगा तो वह पार्टी के एक सीट बढ़ा करके जीत कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। देशमत न्यूज़ के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।